तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सिलेक्टर हैं इनकी चार कैटेगरी आती हैं हमारे पास। एक सिंपल सिलेक्टर है, कम्बिनेटर सिलेक्टर है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। हम दो सिलेक्टर पढ़ चुके हैं, यानी कि सिंपल सिलेक्टर और कम्बिनेटर सिलेक्टर हमने पढ़ चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में। अब हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो होते हैं हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसके लिखने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे एक टेबल्स है, यानी कि एक टेबल टैग है। अब इसके अंदर जो विड्थ आ रही है, बॉर्डर आ रहा है, सेल पैडिंग आ रही है, सेल स्पेसिंग आ रही है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। पहले हम क्या करते थे, पहले हम सिलेक्टर लिखते थे, आईडी होगी, क्लास हो गया, हम यो सिलेक्टर लेते थे। तो सीएसएस करने के लिए हम क्या करते थे, आईडी और क्लास का यूज़ करते थे। अब हम एट्रीब्यूट्स लगाएंगे, क्लास और आईडी नहीं लगाएंगे। तो यही एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जो विड्थ आ रही है, बॉर्डर आ रही है जी। इसके बाद एक इमेज है। अब इमेज के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एसआरसी है, ऑल्ट है, टाइटल है, विड्थ है। अब हम इनको यानी कि टारगेट करेंगे, ये एट्रीब्यूट्स लेंगे। उसके बाद इनपुट है, इनपुट के अंदर क्या आ रहा है, टाइप आ रहा है, आईडी आ रही है, नेम आ रहा है और वैल्यू आ रही है। तो इनका हम यूज़ करेंगे। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, मिसाल के तौर पे हम एक सिलेक्टर लेंगे, कोई भी ले लेंगे, इमेज ले लेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि बड़ी ब्रैकेट। उसके अंदर हम उसका एट्रीब्यूट्स डालेंगे। कोई भी एट्रीब्यूट डालेंगे तो वो हमारे यानी कि जिस चीज़ को टारगेट करेंगे तो वो हमारा सीएसएस उस पर अप्लाई हो जाएगी। हमारी जो भी हम उस पर सीएसएस करेंगे तो उस पर हमारी सीएसएस क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद ये हमारी 7 तरीके की वैल्यू आती हैं इसमें, यानी कि एक है एट्रीब्यूट्स विद वैल्यू भी साथ लिखेंगे। उसके बाद हमारा एक साइन आता है अपर केस, यानी कि हम वैल्यू के साथ एक अपर केस करेंगे। अपर केस में क्या होता है, हम अपनी फर्स्ट वैल्यू के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है वो लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा पई का साइन। पई के साइन में क्या करते हैं, हम अपनी जो वैल्यू होती है, वैल्यू के बाद हम हैफन लगाते हैं। हैफन लगाएंगे तभी हमारा सीएसएस अप्लाई होगी। उसके बाद आता है डॉलर। डॉलर के साइन में क्या करते हैं, डॉलर के साइन में जब हम अपनी वैल्यू लेते हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स होता है, एट्रीब्यूट्स के आगे एक वैल्यू होती है। जब हम वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू के जो लास्ट वाला वर्ड होगा वो हम उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार होता है, स्टार का यानी कि साइन है। स्टार के साइन में क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू में से कोई भी एक वर्ड ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद टिडल आता है, एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, यानी कि एक साइन आता है टिडल का, वो लगाएंगे। उसके बाद हम वैल्यू उठाएंगे। अब उसकी वैल्यू में से हम कोई वर्ड उठाते हैं तो एक वर्ड ले लेते हैं। तो अब उस वर्ड के आगे पीछे क्या स्पेस होनी लाजमी है, स्पेस होगी उसके आगे पीछे तभी हमारा ये काम सीएसएस काम करेगी। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक एक वैल्यू को हम लगा के देखते हैं। इस तो मैंने अपना क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन की हुई है, तो इसको मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ हमने क्या किया हुआ है। ये देखें, मैंने एक हेडिंग ली है जिसके अंदर लिखा हुआ है सीएसएस एट्रीब्यूट सिलेक्टर। उसके बाद हमने एक इमेज ली हुई है और नीचे एक यानी कि फॉर्म टैग्स, फॉर्म बनाया हुआ है, छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है। और उसके नीचे हमने क्या किया हुआ है, 2 पैराग्राफ लिए हुए हैं और उन पैराग्राफ के अंदर हमने 2 एंकर टैग्स डाले हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट है, ये जो इमेज है, हम इमेज में से एक एट्रीब्यूट्स लेंगे। मिसाल के तौर पर ये आल्ट आ रहा है। अब एट्रीब्यूट्स सिलेक्टर का मतलब हम एट्रीब्यूट्स कैसे लेते हैं, मिसाल के तौर हम लिखेंगे इमेज, हमने इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि बड़ी ब्रैकेट, उसमें हम अपना एट्रीब्यूट्स डालेंगे। इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट्स आ रहा है आल्ट, मैं वो लिख देता हूँ। अब हमने इसके साथ क्या करना है, इमेज के साथ मैं इसका बॉर्डर क्या कर लेता हूँ, हम इसका बॉर्डर चेंज, बॉर्डर लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर बॉर्डर हम कितने 4 पिक्सल का बॉर्डर लगा लेते हैं, रेड कलर का। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, अब इमेज पर हमारी सीएसएस क्या हो गई है, अप्लाई हो गई है, यानी कि बॉर्डर हमारे पास 4 पिक्सल का बॉर्डर आ चुका है। उसके बाद जो वैल्यू आती है, यानी कि एट्रीब्यूट्स लिखेंगे विद वैल्यू, एट्रीब्यूट्स के साथ हम वैल्यू भी लिखेंगे तब हमारा सीएसएस अप्लाई होगी। अब हम इसके साथ यहाँ पर इसी इमेज के ऊपर ही मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। हम एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं विड्थ। विड्थ के अंदर वैल्यू आ रही है कौन सी, कितनी, 400 पिक्सल की, तो वो हम लगा लेते हैं। यानी कि अब भी हमारा काम वैसे ही होगा। ये देखें, मैं सेव करता हूँ, ये देखें इसका कलर रेड हो गया है, ठीक है, वैसे आ रहा था जैसे पहले आ रहा था। यानी कि हम
साथ क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। इस तरह मैं आपको एक और लगा के दिखा लेता हूँ। हम फार्म टैग्स के अंदर भी एक ले लेते हैं सिलेक्टर, यानी कि ये फार्म टैग्स है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ रहा है। ये मिसाल के तौर पे ये हमारा इनपुट है, इनपुट के अंदर जो टाइप्स है। अब टाइप के अंदर क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, पासवर्ड आ रहा है, उसके बाद ईमेल आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर्म, इनपुट ले लेते हैं, इनपुट। अब इनपुट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स आ रहा है टाइप, अब टाइप्स के अंदर वैल्यू आ रही है, एक टेक्स्ट आ रहा है, एक पासवर्ड आ रहा है और एक आ रहा है हमारा ईमेल। अब जब हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे टेक्स्ट, तो इसका बॉर्डर नहीं, यहाँ पर हम कर लेते हैं कलर, यानी इसका क्या हो जाना चाहिए, इसका बॉर्डर भी चेंज होना चाहिए और इसका हम कलर भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, ब्लू। सेव करते हैं। ये देखें, ये जो हमारा पहला यानी कि इनपुट था, उसके अंदर हमने टाइप टेक्स्ट किया हुआ था, वो चेंज हो गया। अब इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो ब्लू कलर में आएगी, ठीक होगा। इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे फॉर्म में आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ अगर पासवर्ड, तो अब क्या होगा, अब पासवर्ड वाला जो इनपुट था ये उस पर CSS अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, ये अब हमारे पासवर्ड वाला जो आ रहा था उस पर हमारी CSS क्या हो गई है, अप्लाई हो गई है। अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ टाइप करूँगा तो ये क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर में आ रहा है पासवर्ड हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक यानी कि साइन आता है अपर केस, यानी कि एट्रीब्यूट के साथ हम वैल्यू भी लगाते हैं और उसके साथ हम एक अपर का साइन लगाते हैं। वो लगाने से क्या होता है, जो हमारा वैल्यू हम वो वैल्यू देते हैं फिर, यानी कि हम अगर अपनी पूरी वैल्यू ना दें, मिसाल के तौर पे हमने 4-5 वर्ड लिखे हुए हैं अपनी वैल्यू के अंदर, इस तरह एक देख लें, ये हमने एक एंकर टैग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर 4-5 वर्ड आ रहे हैं और इसके अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं। हमने मिसाल के तौर पे हम सारी पूरी वैल्यू नहीं लिखना चाहते, हमारी वैल्यू 10 वर्ड की है या 20 वर्ड की है, हम उसमें से सिर्फ एक वर्ड उठाना चाहते हैं, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। तो हम फर्स्ट वाला वर्ड उठाएंगे तो हमारा काम हो जाए। मिसाल के तौर पर मैंने इस एंकर टैग को टारगेट करना है, तो इसका मैं फर्स्ट वाला वर्ड उठाऊंगा, ये जो मिस्टर लिखा हुआ है, तो ये हमारा एंकर टैग क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, यहाँ इसी के ऊपर भी हम कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, अब हम वैल्यू के अंदर क्या लिखेंगे, मिस्टर लिखेंगे, ठीक है, मिस्टर। और यहाँ पर एट्रीब्यूट जो आ रहा है वो आ रहा है, एट्रीब्यूट्स क्या आ रहा है, एचरेफ आ रहा है। और यहाँ पर हम साइन कौन सा लगाएंगे, हम यहाँ पर साइन लगाने वाले हैं, यानी कि अपर केस का हम साइन लगाने वाले हैं। ये देखें, ये साइन। अब हम यहाँ पर एंकर टैग्स लिखेंगे, अपर साइन लगाएंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे एंकर, सिर्फ एंकर लिख देना है, ठीक है, यानी कि 8। अब हमारा क्या हो गया है, जो एंकर टैग है सिलेक्ट हो गया है। तो इसका हम चेक करके देखते हैं, इसका मैं कलर, अच्छा ठीक है, एक मिनट, इसको सेव करते हैं, स्क्रॉल करते हैं नीचे आता है। ये देखें, ये जो हमारा एंकर टैग्स है ये क्या हो गया है, ये सिलेक्ट हो गया। इसका बॉर्डर क्या हो गया है, 4 पिक्सल का। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। कलर हमने ऑलरेडी पहले ब्लू आ रहा है तो हमने फिर भी इसको ब्लू कर दिया। तो मैं यहाँ पे कलर इसका क्या कर देता हूँ, यानी कि हम कलर यहाँ पे क्या कर दें, कलर ग्रीन कर देते हैं, ये येलो कर देते हैं, येलो मैं कर देता हूँ, मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ। सेव करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें, अब इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया है और इसके ऊपर एक बॉर्डर आ रहा है हमारा, ठीक है, एंकर टैग्स के ऊपर। ये इस तरीके से ये काम करती है। उसके बाद आता है हमारा पई का साइन। पई के साइन में क्या करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड लेंगे हम वैल्यू के अंदर, जो फर्स्ट वर्ड लेंगे उसके बाद हाइफन आना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने अगर इसी मिस्टर को भी हमने किया हुआ है तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, हाइफन आना चाहिए। तो ये अब हम अपना साइन चेंज कर लेंगे, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। अच्छा, हम इसको हम ये अपर का केस हटा के अब हम क्या लगाए, क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम अपना साइन लगाएंगे, पई का साइन लगाएंगे। तो
ये देखें, ये मैंने पाई का साइन लगाया है, तो अब भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा है हमारा। ये देखें, अब भी ये वैसे ही काम कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा स्टार। स्टार में हम क्या करते हैं, यानी कि एट्रीब्यूट के साथ जब हम स्टार लगाते हैं, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा एक एंकर टैग्स है, ये वाला, इसके अंदर 4-5 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, हम इसमें से जो भी वर्ड लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें से ले लेता हूँ यूर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूर। उसके बाद यहाँ पर हम स्टार लगाएंगे। तो ये देखें, सेव करते हैं। अब हमारा दूसरा जो एंकर टैक्स है वो सिलेक्ट हो गया। ये देखें, अब हमने इसको टारगेट किया है तो इस पर कलर क्या हो गया है, येलो हो गया, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, एक बैकग्राउंड, यानी कि इसका यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद आता है डॉलर का साइन। डॉलर का साइन में हम क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू, यानी कि जो उसकी लास्ट की वैल्यू होगी, लास्ट वाला जो वैल्यू के अंदर जो लास्ट वर्ड होगा वो हम सेलेक्ट करते हैं। हम इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको, ये देखें, मैं थोड़ा सा, हम अपने कोड में चलते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लास्ट वर्ड कौन सा आ रहा है, इसके अंदर लास्ट वर्ड आ रहा है टाइम। हम टाइम को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, टाइम। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं डॉलर का साइन। तो ये देखें, अब मैं इसका, हम क्या करते हैं, थोड़ा बॉर्डर मैं इसका क्या कर देता हूँ, मैं इसका बॉर्डर ग्रीन कलर का कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सेव करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते नीचे। ये देखें, अब ये ग्रीन कलर का बॉर्डर है और इसके अंदर कलर कौन सा है, येलो, यानी कि जो डॉलर है ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद जो हमारी साइन आता है टिडल का साइन, यानी कि टिडल का साइन में क्या करते हैं, हम जो भी वैल्यू लेंगे उस वैल्यू में से जो भी हम वर्ड उठाएंगे उसके आगे और पीछे क्या हो जानी, स्पेस होनी लाजमी है। हम इसी में लगा लेते हैं मिस्टर इलियास के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर स्पेस आ रही है, इलियास के अंदर स्पेस आ रही है, तो हम इसको हम टारगेट कर लेते हैं। हम इसका कलर दोबारा रेड कर देते हैं, रेड। अब मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगाने वाला हूँ, टिडल का। तो टिडल का साइन लगाएंगे, ये देखें टिडल का साइन आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलियास, सेव करते हैं। ये देखें, अब ये टारगेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं इसके अंदर स्पेस ख़त्म कर दूं, यानी कि मैं मिस्टर जो इलियास लिखा हुआ है, अगर हम इसकी स्पेस क्या कर दें, ख़त्म कर दें, मैं यहाँ से इसकी स्पेस क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये वर्क नहीं करेगा। मैं सेव करता हूँ, ये देखें इसने काम करना छोड़ दिया है, ठीक है। जब हम इसमें लगाएंगे, स्पेस देंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस दिया, अब ये वर्क करेगा हमारा, ठीक है। यानी कि आगे पीछे इसके क्या होनी चाहिए, इसको स्पेस मिलनी चाहिए। तो मैं सेव करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें, अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसके ऊपर बॉर्डर भी आ रहा है। ये जो है प्रॉपर्टी हमारी, यानी कि जो हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, ये इस तरीके से काम करते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू आती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम हमारे सिलेक्टर आते हैं वो हम उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।